नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का काफी महत्व है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है और विवाह के लिए फुलेरा दूज का दिन काफी शुभ माना गया है। हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने फूलों की होली खेली थी। इसीलिए मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रज में फुलेरा दूज से ही होली मनाई जाने लगी है। इसीलिए मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रज में फुलेरा दूज से ही होली मनाई जाने लगती है। ब्रज में भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है और राधा कृष्ण पर जमकर फूल बरसाए जाते हैं। फुलेरा दूज काफी पुण्य तिथि मानी गई है। इसीलिए इस दिन बड़ी संख्या में शादियां भी होती हैं। कहा जाता है कि ये तिथि किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव और दोषों से प्रभावित नहीं होती है। इस वर्ष 21 फरवरी मंगलवार को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। फुलेरा दूज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेलने के साथ ही उन्हें माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। ये तिथि अबूझ मुहूर्त होने से इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंचांग के देखे कर सकते हैं। हर दोष को दूर करने के कारण इस दिन को दोष रहित तिथि भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस तिथि में साक्षात श्री कृष्ण का अंश होता है। वहीं इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे महायोग भी बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन शुभ कार्य करने के लिए किसी पंडित से परामर्श या पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं है। शुभ कार्य, विवाह, प्लॉट, मकान, संपत्ति खरीदने जैसे शुभ कार्यों को करने के लिए ये दिन बेहद शुभ है। वसंत पंचमी और होली के बीच फाल्गुन मास में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। फुलेरा दूज का मुहूर्त 21 फरवरी को सुबह 9:04 से आरंभ होगा और 22 फरवरी को सुबह 5:57 पर समाप्त होगा। राधा कृष्ण पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:13 से शाम 6:38 तक रहेगा। जिन जातकों की जिंदगी में प्रेम का अभाव रहता है और वैवाहिक जीवन में परेशानियों को खत्म करने के लिए राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। वहीं राधा रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में देरी खत्म होती है और विवाह के योग बनते हैं। नमस्कार।